हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टडी जीकेजीएस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जो कि मैंने 25 प्रश्न लिए हैं और जो कि राष्ट्रपति 52 से लेकर 62 तक है। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है और भाग 5 में है। ठीक है, आइए जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आप बिल्कुल ध्यान से क्लास को सुनेंगे और मैं अच्छे से सब चीज़ों को एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। ठीक है, एक एक आर्टिकल को बताते हुए चलूंगी तो आप 20 मिनट ध्यान लगा के बैठ जाएंगे। ठीक है, भाग 5 देखो, भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा वो भाग है। ठीक है, जो पार्ट 5 है ये संविधान का सबसे बड़ा है, जो कि 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा आप सभी एंड अब देखिएगा विषय क्या है। संघ है। ठीक है, हमारा भाग 5 संघ से संबंधित है। ठीक है, और सबसे पहले इसमें आएंगे राष्ट्रपति। सबसे पहले कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। तो राष्ट्रपति हमारे कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेके 62 तक है। ये आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, फिर आएंगे उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक है। फिर आएंगे केंद्र की कार्यपालिका, अनुच्छेद 74 से लेकर 78 तक है। ये चार्ट जो मैंने दिया है ना, आप लोगों को भी ऐसे ही याद होना चाहिए। बाकी इनमें एक एक आर्टिकल भी देखेंगे किस तरीके से है, वो चीजें भी याद करते हैं आप लोग चलेंगे। ठीक है, अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में है। संसद अनुच्छेद 79 से 122 तक दी गई है। ठीक है, आगे चलिएगा। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से 147 तक इसमें चीजें दी गई हैं। कैग अनुच्छेद 148 से 151 तक। 151 पर भाग 5 खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। भाग 5 की शुरुआत 52 से होती है और खत्म 151 पर होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रश्न। तो आप लोग बताएंगे, आपके सामने आ गया है पहला प्रश्न, करेंगे आप लोग आंसर। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइएगा, ए बी सी या फिर डी। अनुच्छेद 51, 52, 53 या फिर 54। तो एक का आंसर हो जाएगा 52, आर्टिकल 52। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। ठीक है, बताइए 51 में क्या है? पीछे पढ़ के आए थे, 36 से लेकर 51 तक क्या थे आपके? डीपीएसपी। क्या थे? डीपीएसपी। ठीक, बताइए अनुच्छेद 53 में क्या है? 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। मैं आपको बताती चलूंगी और आप सुनते चलेंगे। ठीक है, ताकि बार बार रिवाइज होंगी तो चीजें आपको जल्दी से याद हो जाएंगी। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, करिएगा आंसर। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? केवल संसद सदस्य, केवल राज्य विधानसभाएं, निर्वाचक मंडल, डी जनता द्वारा प्रत्यक्ष। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिएगा तो निर्वाचक मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, करिएगा आंसर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होता है? क्या बताना है? कौन शामिल नहीं होता है, कौन भाग नहीं लेता है? आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी या फिर डी। 4 का आंसर हो जाएगा सी, राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बाकी ये लोग लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य के लोग भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान प्रणाली है। बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो आंसर हो जाएगा 5 का डी, एकल हस्तांतरणीय भी कहते हैं और संक्रमणीय भी कहते हैं। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। बताइए, कितने टाइम होती है? तो 5 वर्ष हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राष्ट्रपति के पद की योग्यता नहीं है। बताइए, ए बी सी या फिर डी। 7 का आंसर कीजिएगा।
तो भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु हो, सही है। लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, बिल्कुल सही। लेकिन किसी सरकारी पद पर नहीं हो, ठीक है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करते चलना। बताइएगा, राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ए, बी, सी या फिर डी? 8 का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए प्रेजेंट में कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं आपके वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं आपसे करंट की रिलेट भी बातें आपको बताती चलूंगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? 9 का आंसर करेंगे तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? ए, बी, सी या फिर डी? 10 का आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा 61, ऑप्शन बी, आर्टिकल 61, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। तो 60 में बताइए क्या है? 60 में शपथ है। 62 में क्या हो जाएगा? तो 62 में कार्यकाल है राष्ट्रपति का। और 63 में कौन हो जाएंगे? आपके उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राष्ट्रपति का महाभियोग कौन कर सकता है? बताइए, केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी संसद का कोई भी सदन, डी सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति का महाभियोग कौन कर सकता है? 11 का आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा सी, संसद का कोई भी सदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार होता है? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? क्या आधार हो जाएगा महाभियोग लगाने का? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, संविधान का उल्लंघन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, करिएगा आंसर। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, उपराष्ट्रपति, डी, मुख्य न्यायाधीश? बताइए कौन कार्यभार संभालेगा? या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर वो अपना त्यागपत्र दे दो? बताइएगा। 13 का आंसर हो जाएगा सी, तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? बताइए। 14 का आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 72। 71 में क्या है? तो चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में भी जो भी चुनाव को लेकर विवाद होते हैं, ये आर्टिकल 71 में सुलझाए जाते हैं, ठीक है। तो 73 में क्या है? तो संसद के कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कानून बनाने का अधिकार 73 में हो जाएगा। और 74 में क्या है? 74 में मंत्रिपरिषद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस पर लागू नहीं होती? बताइए। ए, मृत्युदंड, बी, कोर्ट मार्शल, सी, राज्य कानून से दंड, डी, संघीय कानून से दंड? तो बताइए, 15 का आंसर हो जाएगा राज्य कानून से दंड, ठीक है। यहाँ पर लागू नहीं होती है, बाकी जगह लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका क्वेश्चन आ गया, आंसर कीजिएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? बताइए। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में? सीधा सीधा आप ये बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी? 16 का आंसर हो जाएगा सी, अध्यादेश 123 में है। तो फिर बताइए, आर्टिकल 121 में क्या है? तो संसद चर्चा पर प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है। और 124 में क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 में आएगी और न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अध्यादेश जारी करने की शर्त क्या है? ए, लोकसभा भंग हो, बी, संसद का सत्र न चल रहा हो, सी, राज्यसभा भंग हो, डी, आपातकाल लागू हो? 17 का आंसर करेंगे तो बी, संसद का सत्र न चल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित हैं? बताइए।
राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ किसके नाम पर प्रयोग होती हैं? ए, बी, सी या फिर डी? 18 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, करिएगा आंसर। राष्ट्रपति का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ए, बी, सी या फिर डी? 19 का तो कौन होता है? वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को ए, बी, सी, डी क्या कर सकती है बताइए। 20 का आंसर करेंगे तो एक बार पुनः विचार हेतु भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को कर सकता है क्या? स्थगित करता है, भंग करता है, स्थायी रूप से समाप्त करता है या फिर निलंबित करता है? 21 का आंसर करेंगे तो क्या? भंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन सा वीटो प्राप्त नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए। 22 का आंसर तो पूर्ण वीटो भी है, निलंबन वीटो भी है, जैव वीटो भी है, सीमित वीटो नहीं है उनके पास। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23, राष्ट्रपति के कार्यों के लिए उत्तरदायी कौन होता है? ए, बी, सी या फिर डी? 23 का आंसर हो जाएगा सी, कौन उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति के कार्यों के लिए उत्तरदायी कौन होता है? मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन सा मामला नहीं चलाया जा सकता? ए, दीवानी, बी, आपराधिक, सी, महाभियोग, डी, संवैधानिक। 24 का आंसर करेंगे तो बी, आपराधिक। ठीक है, आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, बाकी चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की रिक्ति कितने समय में भरना अनिवार्य है? 25 का आंसर बताइए। 3 माह, बी 6 माह, सी 1 साल या फिर डी तुरंत? बताइए, राष्ट्रपति पद की रिक्ति कितने समय के अंदर भरना जरूरी है? 25 का आंसर हो जाएगा बी, 6 महीना। 6 महीने के अंदर उसकी रिक्ति भर जानी चाहिए। एंड आपको हमारी क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड थैंक यू।